मैं डॉक्टर झंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये संबंधित लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन संबंधित पूछे जा रहे हैं। वेन डायग्राम जो होते हैं, वेन आरेख, उसको किस प्रकार हल किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जो पहले से ही मैं रूल्स है या प्रपोजिशन क्या है, तर्क वाक्य क्या है, या उससे संबंधित बूलिय व्याख्या क्या है, मध्यम पद कौन सा है, विधेय पद कौन सा है, उद्देश्य पद कौन सा है, ये सभी आपको मैं बता चुका हूँ। आकृति क्या है, ये सभी, न्याय युक्ति क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी आते हैं, लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर, और किस प्रकार हम वेन आरेख को हल कर सकते हैं। तो इसके आधार पर ही हम वेन आरेख हल पर तो हम एक उदाहरण आज हम देखते हैं कि किस प्रकार हम वेन आरेख को हल कर सकते हैं। अब आप देखिए स्क्रीन पर देखने पर आपको ए ट्रिपल ए फोर्थ, पेपर में प्रश्न इसी प्रकार आ सकता है या चेंज आ सकता है, लेकिन लगभग इसी प्रकार का है। ट्रिपल ए फोर्थ, इसको अपन ये जो प्रपोजिशन, ये न्याय युक्ति है, इसको अपन को हल करना है। तो अब देखिए कि ए फोर्थ, इसका मतलब क्या है। जो न्याय युक्ति है, जो दो आधार वाक्य और निष्कर्ष से बनती है, ये जो तीनों ए तर्क वाक्य, पहला भी ए तर्क वाक्य, दूसरा भी ए तर्क वाक्य है और तीसरा भी ए तर्क वाक्य, इन तीनों को अपन, और इसमें अपन को आकृति लगानी है, फोर्थ आकृति। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4 आकृति होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। अब प्रश्न में आपको पूछा है, आपको तर्क वाक्य कौन से लेने हैं, तीनों ए, तीनों तर्क वाक्य ए लेने हैं, और आपको आकृति कौन सी लगानी है, चतुर्थ आकृति लगानी है। तो सबसे पहले जब चतुर्थ आकृति लगानी है तो हमें जो ये ए अपन लिख देंगे, जैसे सभी है। फिर हमें चतुर्थ आकृति लगानी है। चतुर्थ आकृति में क्या होता है, ये मैंने पहले वो सीधा झेड बनता है, मतलब मध्यम पद इस प्रकार बनता है, और ऊपर विधेय होता है, नीचे उद्देश्य। जो दोनों आकृतियों में मैंने वो सेट भी कर रखा है, आप देख लो। प्रथम तर्क वाक्य की जब बात करते हैं तो सभी उद्देश्य विधेय है, वैसे होता है, लेकिन इसमें जब चतुर्थ आकृति लग गई है तो सभी विधेय मध्यम है। दूसरे में हो जाएगा सभी, क्यों आकृति के अनुसार अपन फॉलो करें, चतुर्थ लग गई है तो वी म उ, मतलब विधेय मध्यम पद उद्देश्य। फिर अपन दूसरे में सभी मध्यम पद उद्देश्य हैं, और नीचे वाला जो हमें डिस्कस होता है वो सभी उद्देश्य विधेय है, वो उद्देश्य का सेम टू सेम रहे, सभी उद्देश्य विधेय। अब ये हो गया आपके, इतना आपको पता हो जाना चाहिए कि चतुर्थ आकृति इसमें लगी है। अब इसकी बूलिय व्याख्या क्या है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ए की बूलिय व्याख्या है, पहले ए की, वी एम पर बार बराबर 0, अर्थात जिसमें विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं है, वह रिक्त अथवा खाली है। वह वर्ग जिसमें विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं है, वह रिक्त अथवा खाली है। ठीक है। दूसरा है जिसमें मध्यम पद तो है लेकिन उद्देश्य नहीं है और रिक्त अथवा खाली है। तीसरा है वह पद जिसमें उद्देश्य तो है लेकिन विधेय नहीं है और रिक्त अथवा खाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है अपन को, जब भी हम वेन डायग्राम की बात करते हैं या वेन डायग्राम का प्रश्न हल करते हैं, उसमें केवल और केवल हमें आधार वाक्यों को ही दर्शाना है, निष्कर्ष को नहीं दर्शाना है। आधार वाक्यों को ही दर्शाना है, निष्कर्ष को नहीं दर्शाना। आधार वाक्य ही निष्कर्ष को ये प्रतिपादित करते हैं कि कौन सी युक्ति या कौन सा वेन आरेख वैलिड है या इनवैलिड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तीनों आपस में काटते हुए वेन बना देंगे अपन 1 2 3। इसको एक को SPM, उद्देश्य विधेय और मध्यम पद नाम हमने दे दिया है। अब पहला जो तर्क वाक्य है, ए तर्क वाक्य की हम बात करते हैं,
क्या कहता है ये तर्क वाक्य, भूली वाक्य विधेय तो, जिसमें विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं है, वो रिक्त अथवा खाली है। मैं पहले ही बता चुका, रिक्त और खाली की इस प्रकार की लाइनें होती है, वो रिक्त अथवा खाली की है। जिसमें विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं है, वो रिक्त अथवा खाली है। इस प्रकार के अपन को डायग्राम में हल करना है। तो इधर देखते हैं हम, जिसमें विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं है। ऊपर ही ऊपर विधेय के पास में देखो, जिसमें विधेय तो है लेकिन मध्यम पद नहीं है, और एक छोटा सा ऊपर कॉर्नर पे बीच में जो ऊपर है उसमें भी ये स्थिति है। तो सबसे पहले हमने ऊपर वालों इन दोनों जो कॉलम है उनको वी म पे बार लिख के और फिर इनको रिक्त अथवा खाली कर दिया। ठीक है। फिर दूसरा जो ए वाला, सभी मध्यम पद उद्देश्य, इसको अपन देखते हैं। म तो है, मतलब मध्यम पद तो है लेकिन उद्देश्य नहीं है और रिक्त अथवा खाली है। तो हम देखो नीचे आ जाएंगे, इसमें इसकी बात करते हैं जिसमें एम लिखा हुआ है, जिसमें मध्यम पद तो है लेकिन उद्देश्य नहीं है, एस वाला भाग नहीं है। और तो इधर इसके ऊपर जस्ट जिसमें मध्यम पद तो है लेकिन उद्देश्य नहीं है, तो ये रिक्त अथवा खाली हो गया, ये रिक्त अथवा खाली हो गया। तो ये हमने हल कर दिया, मतलब दोनों आधार वाक्यों के आधार पर इस स्वयं आरेख को तो हल कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि आधार वाक्य क्या निष्कर्ष उसे संपादित हो रहा है या उसमें समाहित हो रहा है, तो युक्ति जो वैलिड होगी, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगी। अब निष्कर्ष की हम बात कर रहे हैं। निष्कर्ष को हम देखते हैं एस पी पर बराबर बार या उद्देश्य विधेय पर बार बराबर 0, मतलब रिक्त अथवा खाली। यह मूली व्याख्या एक तर्क वाक्य की। जब एक तर्क वाक्य, तो निष्कर्ष का मैंने एक छोटा सा साइड में बनाया हुआ है कि उद्देश्य विधेय पे बार बराबर 0, मतलब ये वेन डायग्राम बना दिया। अब ये वेन डायग्राम, ये जो इधर बना हुआ है वो अपन देखते हैं सीधे, इसको मैंने टच करके वहाँ से लाइन खींच के लेके गया हूँ। वहाँ देखो ये इधर ये जो कॉर्नर है ना उद्देश्य वाला या एस वाला, ये अगर इस प्रकार का होता, जो ये कॉलम भरा हुआ है खाली वाला है, इस प्रकार का होता तो युक्ति वैलिड होती, अन्यथा इनवैलिड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ट्रिपल ए जो फोर्थ है वो युक्ति इनवैलिड है। ट्रिपल ए फोर्थ युक्ति जो इनवैलिड है, क्योंकि ये आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए पूर्णतः संपादित नहीं हो रहे हैं, निष्कर्ष के लिए आधारित प्रमाण नहीं देते। तो इस प्रकार ये प्रथम उदाहरण है। धीरे धीरे आगे हम एक एक और उदाहरण करते जाएंगे, और कुछ आपको भी पढ़ना है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रपोजिशन है, बूलियन व्याख्या है, आकृतियाँ हैं, तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस प्रकार के जो प्रश्न है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। धन्यवाद।